नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 7 जून की खबरों पर। प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थल, मॉडल होटल तथा रेस्टोरेंट को खोले जाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद अब जिले के धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के प्रबंधकों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मंदिरों, मस्जिदों तथा गुरुद्वारों को सैनिटाइज कराए जाने के साथ साथ लिपाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। मंदिरों और मस्जिदों में भीड़ न हो, इसके लिए प्रबंधकों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें एक बार में मात्र 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। गुरुद्वारा गेट पर सैनिटाइजर रखा गया है। हाथ धोने के लिए साबुन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए सेवादारों को नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा मंदिर हनुमान टीला, हनुमान धाम को भी सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है, जबकि शहर के शिव चौक स्थित शिव मंदिर को सैनिटाइज कराते हुए लिपाई पुताई का कार्य शुरू कर दिया गया। मंदिर में प्रवेश से पहले सैनिटाइज होना और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। मंदिरों में प्रबंधकों ने मंदिरों में प्रसाद और फूल मालाएं चढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। मस्जिदों के अंदर से कालीन और चटाई को हटा दिया गया। अब मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाज ही अदा कर दी जाएंगी। मस्जिद प्रबंधकों ने 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों और बीमार लोगों के लिए प्रवेश बंद करने की व्यवस्था की है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सचिव सरदार राजेंद्र सिंह बताते हैं कि गुरुद्वारा को खोले जाने से पूर्व सैनिटाइज कराया जा रहा है। गुरुद्वारा गेट पर बैरिकेडिंग करते हुए 2 सेवादारों को नियुक्त किया जाएगा। एक समय में मात्र 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए गेट पर हाथ धोने के लिए साबुन तथा जूते उतारने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन भी कराया जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर निर्देश दिए जाएंगे, उनका पूर्ण जो है पालन किया जाएगा। सैनिटाइज के लिए यहाँ भी साबुन भी रखा हुआ और वो भी रखी हुई है शीशी भी, और जूतों के लिए भी नीचे अरेंजमेंट है। और ऊपर भी जो जाएगा वो भी हाथ वहाँ जाके हाथ धोएगा, फिर वो करके अपने हाथ साफ करके तब एक टाइम पर हम मुश्किल से 5 आदमी ही अंदर जाने देंगे। वो चले जाएंगे दर्शन करके, फिर कुछ दूसरे 5 जा सकते हैं। इस तरह से समय समय पर जो शासन का आदेश होगा उसका पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। शामली के श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम के प्रधान सलील द्विवेदी ने बताया कि मंदिर गेट पर 2 सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं। पिछले दिनों में लगातार मंदिर को सैनिटाइज किया गया और मंदिर खुलने से एक दिन पूर्व फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सैनिटाइज कराया जाएगा। गेट पर सेवादार तैनात रहेंगे। एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा और एक रास्ता आने का और एक जाने का बनाया गया है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालुओं को सैनिटाइज करने के बाद थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। संक्रमण खत्म होने तक मंदिर में प्रसाद और फूल मालाएं चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ मंदिर प्रबंध समिति की ओर से ही प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके अलावा शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाएगा। हमने श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम की तरफ से हम रेगुलर तो सैनिटाइज कर रहे हैं अभी भी, और उसके बाद जिस दिन मंदिर खुलेगा उससे एक दिन पहले फायर ब्रिगेड द्वारा एम्बुलेंस द्वारा हम इसकी सैनिटाइज कराएंगे पूरे को। इसके अलावा हमने 2 मशीन लाए मंदिर के अंदर जो सैनिटाइज हाथ करते रहे। थर्मल स्कैनर हमारे पास है, जिससे चेक करके 5 आदमी सिर्फ एक बार में एंट्री होगी मंदिर के अंदर। प्रसाद फूल माला की व्यवस्था हमने फिलहाल संक्रमण रहने तक बंद की हुई है। वो प्रसाद जो भी मिलेगा मंदिर की तरफ से मिलेगा, और बाकी हम सबके भगवान से प्रार्थना करते हैं संक्रमण काल जल्दी समाप्त हो। शामली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना शौकीन बताते हैं कि मस्जिद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिदों को सैनिटाइज कराने के साथ ही मस्जिदों में चटाई तथा कालीन भी हटा दी गई है, ताकि संक्रमण एक दूसरे को न फैले। मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाज अदा की जाएगी, जबकि सुन्नतें और नफिल नमाज घरों में ही अदा की जाएंगी। इसके लिए अकीदतमंदों को घरों में वजू कर आना पड़ेगा। मस्जिद गेट पर उनको सैनिटाइज किया जाएगा। फर्ज नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और बीमार लोगों को मस्जिदों में आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शासन के आदेशों का पूरा पालन कराए जाने की व्यवस्थाएं की गई है। इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है और नमाज़ों में ऐलान भी किया है कि जब वो घर से आए तो वज़ू करके आए और नमाज जिन नमाजों से पहले सुन्नतें हैं, नफिल हैं, वो घर पर अदा करके आएँ और मास्क का ख़ास तौर से ख्याल रखें। और आने के बाद में मस्जिद में सैनिटाइजर का साबुन वगैरह का
इंतज़ाम किया है, वहाँ कर रहा ड्राइंग। और इसी तरीके से हमने मस्जिद के बारे में ये निज़ाम बनाया है कि मस्जिद में चटाई कालीन वगैरह न बिछाए जाना, बल्कि फ़र्श पर पत्थर पर ही नमाज अदा करें, क्योंकि जो इसके कोरोना के वायरस जो हैं, जरासीम जो हैं, वो कालीन चटाई वगैरह पर ज़्यादा वो पकड़ करते हैं और पत्थर पर उनकी पकड़ कम होती है। इसीलिए मस्जिद से कालीन चटाई वगैरह उठा दी जाना, और ख़ास तौर से रोज़ाना मस्जिद की सफाई तो 2-3 वक्त होती है झाड़ू वगैरह से, लेकिन ख़ास तौर से इसका भी ध्यान रखा जाएगा और हमारे यहाँ किया जा रहा है कि मस्जिद रोज़ाना धोई जा रही है। और इसी तरह से जो शुगर के मरीज़ हैं या सांस के मरीज़ हैं, जो भी मरीज़ व्यक्ति हैं, वो ख़ास तौर से अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। और इसी तरह से 60 साल से ऊपर का जो नमाजी है वो भी घर पर ही नमाज अदा करें। और मस्जिद में आने के बाद भी जो है वो इतनी दूरी जिससे नमाज में कमी ना आवे, नुकसान ना आवे, इतनी दूरी बनाए रखें। और फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद फिर अपने घर चले जाना, बाकी सुन्नत नफले जो अपने औरात व वज़ाइफ हैं वो घर पर ही अदा करें। बाकी जो सरकार की तरफ से जो नियम उसूल आए हैं उसकी हम इंशाअल्लाह पाबंदी करें, सबको उनका पालन करें। और मैं सभी मुसलमानों शामिल के सभी इमामों से नमाज में से ये अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ कुछ ना करें, ख़ास तौर से इसका ध्यान रखें। शामली के सेंट फ्रांसिस स्कूल में स्थित चर्च के संचालक फादर बीजू बताते हैं कि जिले में ईसाई धर्म के लोगों की संख्या काफी कम है। चर्च को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। कोरोना के संक्रमण खत्म होने तक चर्च पर पूरी रूप से पाबंदी रहेगी और वहां आने जाने के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी जगजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद में धर्मस्थलों को खोले जाने के संबंध में सभी जिम्मेदार धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी धर्मगुरुओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक धर्मस्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था यथासंभव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। 6 जून को प्रभारी निरीक्षक झिंझाना के नेतृत्व में चौकी प्रभारी बिडोली उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार एवं उप निरीक्षक सचिन कुमार द्वारा तरबूज से भरे कैंटर में छिपाकर ले जाई जा रही 4.5 किलोग्राम अवैध स्मैक, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी, की बरामदगी करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। 31 मई को प्रभारी निरीक्षक आदर्श मंडी कपिल गौतम के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक मीरपाल तेवतिया, थाना आदर्श मंडी जनपद शामली उप निरीक्षक सत्यनारायण दहिया, थाना आदर्श मंडी जनपद शामली उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, थाना आदर्श मंडी जनपद शामली उप निरीक्षक राहुल सिसोदिया, थाना आदर्श मंडी जनपद शामली द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर कर बदमाशों के भागने की सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी करने के बाद पुलिस मुठभेड़ अधिवक्ता गुलजार के हत्या भीमू 15,000 रुपए के इनामिया अजीम उर्फ समीर की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। वहीं दूसरी ओर 28 मई को थानाध्यक्ष कांदला कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक सन्नी कुमार द्वारा लूट की घटना को कारित करने वाले अभियुक्त अंकुर एवं विजय को लूटी रकम के रुपए 1,95,000 के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। वहीं 28 मई को थाना कांदला क्षेत्रांतर्गत पुलिस पार्टी पर चेकिंग के दौरान फायरिंग कर मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों के भागने की सूचना पर थानाध्यक्ष गढ़ीपुख्ता संदीप बालियान के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह, स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र सिंह, सर्विलांस प्रभारी द्वारा देर रात्रि बदमाशों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी के लिए चेकिंग के दौरान भैंसवाल के जंगलों में दोनों भागे बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सराहनीय कार्य के लिए उक्त सभी टीम के लिए 25-25 हजार रुपए के नगद पुरस्कार तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के प्रशंसा चिन्ह, सिल्वर डिस्क
से सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर 12 मई को थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ताना में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिससे क्षेत्रीय जनता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई तथा क्षेत्र का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। घटना को लेकर जनाक्रोश की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न हो गई थी। घटना के अनावरण के लिए थानाध्यक्ष गढ़ीपुख्ता संदीप बलियान के नेतृत्व में 5 जून को उक्त घटना को कारित करने में सम्मिलित अभियुक्त अरुण की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसमें पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा 10,000 रुपए इनाम से सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कैराना के सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले आढ़तियों के कोरोना के जांच हेतु सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगी। रविवार को सुबह शामली से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैराना के भूरा मार्ग पर स्थित सब्जी उत्पादन मंडी समिति में पहुंचकर मंडी के 17 आढ़तियों और 2 बाहर से आने वाले तथा 2 अन्य लोगों के मंडी परिसर में कोरोना के सैंपल लिए गए। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है। इसी के तहत सब्जी मंडी के आढ़तियों के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल लैब में भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं सभी को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। कैराना में रविवार की दोपहर एसआई राजेश कुमार पानीपत खटीमा राजमार्ग पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पब्लिक इंटर कॉलेज के पास लोगों को सट्टा खिला रहे एक सटोरिये को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रामचरण निवासी दरबार खुर्द बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रुपए 440, सट्टा पर्ची, पेंसिल और डायरी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी का चालान कर कानूनी कार्रवाई की है। कोरोना महामारी को फैलने से बचाव को देश भर में लगाए गए लॉकडाउन में असहाय और जरूरतमंदों लोगों की मदद कर रहे चिकित्सक दंपत्ति ने जहां 60 कोरोना महामारी को फैलने से बचाव को देश भर में लगाए गए लॉकडाउन में असहाय व जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहे चिकित्सक दंपत्ति ने जहां 1800 परिवारों को राशन किट वितरित की, वहीं 1500 मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, 5000 मास्क, 250 हेल्थ किट और 20 पीपी किट वितरित की हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए चलाए जा रहे अभियान का समापन करते हुए भविष्य में भी हर दुख की घड़ी में देश सेवा के लिए तैयार रहने का आश्वासन दिया है। रविवार को मां सावित्री देवी हॉस्पिटल के चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर रितिना शुक्ला व डॉक्टर नीलम शुक्ला ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से बचाव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित कर दिया था। देश भर में अचानक लगे लॉकडाउन में जनपद शामली के असहाय, मजदूर और गरीब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मां सावित्री देवी हॉस्पिटल ने निर्णय लिया कि मुसीबत की इस घड़ी में वे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और देश के लोगों की मदद करेंगे। जिसके बाद उन्होंने असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए विशेष अभियान चलाया। पिछले करीब 2.5 माह से उन्होंने 1800 परिवारों को राशन किट, 1500 मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, 5000 मास्क, 250 सैनिटाइजर, 2000 लोगों को टेलीमेडिसिन उपचार, 250 पुलिस कर्मियों को हेल्थ किट, क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों के लिए मनोरंजन के साधन तथा समाज सेवी संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी को 20 पीपीई किट भी प्रदान की हैं। उन्होंने बताया कि पूरे 2.5 माह में उन्होंने लगातार कुष्ठ आश्रम व शहर की 35 बस्तियों में प्रत्येक दिन पहुंचकर राशन किट व सैनिटाइज देने का काम किया है, ताकि असहाय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंदिरों के पुजारियों को डीएम के सहयोग से राशन किट प्रदान की गई, जबकि ईद उल फित्र पर भी मलिन बस्तियों में पहुंचकर उनके बीच कपड़े और राशन देने का काम किया गया। डॉक्टर रितिना शुक्ला बताते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन खोला जा रहा है, जिसके लिए सोमवार को वे उक्त अभियान का समापन कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी विपत्ति की घड़ी में देश की सेवा के लिए तैयार रहने का आश्वासन दिया। डॉक्टर रितिना शुक्ला द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा उनको पूर्व में सम्मानित भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से प्रभावित होकर गांव लाख निवासी ग्राम प्रधान बाबूराम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने रविवार को गांव जसाला पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी वीरेंद्र सिंह के आवास
पर पहुंचे, जहां एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया गया। साथ ही देश की बहु बेटियों को सम्मान देने के साथ साथ किसान, मजदूर, व्यापारियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर राहत देने का काम किया, जिस कारण प्रदेश तरक्की कर रहा है। इस दौरान एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने गाँव लाख के प्रधान बाबूराम को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए उनको पार्टी में जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान एमएलसी प्रतिनिधि लोकेंद्र मलिक ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी के नीचे से प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह एमएलसी, उनकी नीतियों से प्रमाण पत्र मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही अपने तन मन धन से कार्य करूँगा वीरेंद्र जी की सदस्यता में। अपनी दादी से बिछड़ी 3 वर्षीय बच्ची को समाज सेवियों के माध्यम से परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बिछड़ी बच्ची को पाकर परिजन काफी खुश थे। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बूढ़ा बाबू निवासी विकास की 3 वर्षीय बच्ची रविवार को अपनी दादी माया देवी के साथ शहर के बाजार गई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान बच्ची का हाथ छूट गया और वे बाजार में कहीं गुम हो गई। बच्ची की काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं दूसरी ओर शहर के अयोध्या चौक पर उक्त बच्ची रोती हुई एक समाज सेवी विकास कुमार को मिली, जिसने आसपास बच्ची के बारे में जानकारी ली, लेकिन बच्ची के बारे में कोई सही जानकारी न मिलने पर उन्होंने मेला थाने पहुंचकर बच्ची को सुपुर्द कर दिया। सोशल मीडिया पर बच्ची का फोटो वायरल होने के बाद बच्ची के परिजन थाने पहुंचे और बच्ची को पहचान करते हुए अपने साथ ले गए। पिछले कई दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी ने रविवार को आई मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत दी। झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया, लेकिन जलभराव की आफत भी सड़कों पर खड़ी रही। शहर के मुख्य चौराहों से लेकर बाजार और गली मोहल्लों की सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप, उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। सवेरे से ही सूर्यदेव के निकलने से आसमान में आग बरसनी शुरू हो जाती थी, लेकिन रविवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह के वक्त ठंडी हवाएं चलने और दोपहर के बाद झमाझम बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत ली। झमाझम बारिश होने से शहर के बड़ा बाजार, नेहरू मार्केट, मिल रोड, कबाड़ी बाजार, अयोध्या चौक, तालाब रोड, मासर रोड पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। नालों नालियों की गंदगी भी सड़कों पर फैल आई। आने जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। उन्होंने कई फुट पानी में खड़े होकर जाना और आना पड़ा। मुख्य मार्ग मेरठ करनाल हाईवे, पानीपत खटीमा मार्ग और दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर भी गहरे और चौड़े गड्ढों में पानी भर गया, जिससे कई स्थानों पर तालाब जैसी स्थिति बनी रही। जलभराव में कई लोगों की बाइकें और स्कूटी बंद हो गई। कुछ लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हुए हैं। हालांकि दोपहर बाद आसमान साफ हो गया था और सूर्य देव के निकलने से गर्मी बढ़ी, लेकिन चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम में ठंडक बनी रही। लॉकडाउन में रविवार को दुकानें बंद होने से जिला प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। पुलिस की शिथिलता के चलते रविवार को भी लुका छिपी तरीके से शहर के बाजारों में दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने जहां अन्य दिनों में सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानों को खोले जाने के लिए छूट दे रखी है, वहीं रविवार को दवा, दूध, सब्जी की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने के भी आदेश दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके शामली शहर में अधिकतर दुकानें रविवार को दिन में खोली जा रही हैं। शहर के विंटर कॉलेज रोड, बैंड मार्केट, भिक्की मोड़, कलंदर शाह, पंसारियन सहित अनेकों स्थानों पर रविवार को भी दुकानें खोली गई। दुकानदारों द्वारा जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यही कारण है कि शहर की सड़कों पर रविवार को भी वाहन चालकों का और अन्य लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिस कारण संक्रमण बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। रविवार जिले में हुई झमाझम बारिश के बाद अचानक सैकड़ों की संख्या में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां शुगर मिल पहुंचने से शहर में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। रविवार को छुट्टी होने के कारण शहर जाम के झाम से बच गया, अन्यथा शहर के लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता। रविवार को दोपहर के समय आसमान में काले बादलों के बाद हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। इस दौरान शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। करीब 2 घंटे चली बारिश के बाद आसमान खुला तो अचानक सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहर के शुगर मिल पहुंच गई और सड़कों के दोनों ओर गन्ने से भरे वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। रविवार का दिन होने के कारण शहर में जाम नहीं लग सका। बाजार खुले होते तो शहर के लोगों को भीषण जाम का सामना भी करना पड़ सकता था। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।